अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर अब्बास और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 - x² = 7x। तो आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओगे क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको आप उधर लेकर जाओगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब इधर माइनस का इधर आके प्लस हो गया। इसके बाद 7x है, इधर 2 इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर 0 बच गया, मतलब कोई वैल्यू नहीं बची। अब जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा उसको हम a कहते हैं। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे। एक्स के साथ जो नंबर होगा उसको हम b कहते हैं और जो तीसरा बचे वो c कहलाता है, थर्ड वैल्यू। इसके बाद x = b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, डिवाइड बाय 2a है। इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे आप, b की जगह आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह 7 इसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह -2 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह 1 आ जाएगा। इसके बाद 7 ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस का 7 हो गया, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 4 4 2 8 डिवाइडेड बाय 2 1 2 माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 8 57 हो गया। अब 57 का रूट निकलता नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इधर x आता रहेगा। तो यही आपके पास आंसर आ गया, लेकिन इसमें दो आंसर हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो एक मर्तबा आप माइनस में लिख दोगे, फिर कॉमा और फिर एक मर्तबा प्लस में लिख दोगे, तो ये आपके पास दो आंसर आ जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो आंसर आते हैं। √3x² प्लस x = 4 √3। अब यहां पर x² की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको इधर ही रखेंगे, √3x² प्लस x, तो ये इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 बच गया। x² की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है। जो x² के साथ होगा वो a है, जो x के साथ होगा वो b है। तो अब यहां पर x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 होगा। इसके बाद c = जो थर्ड पार्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, ये 3, ये c होगा, मतलब थर्ड टर्म आपके पास। इसके बाद आपने फार्मूला लिखना है, x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह हम लिखेंगे ब्रैकेट में 1, फिर आगे प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह आ जाएगा 1 इसका स्क्वायर, फिर -4 a की जगह आ गया √3 और फिर c की जगह आ जाएगा -4 √3 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह आ जाएगा √3। ये आपने सारी a b c की वैल्यू पुट कर दी। ये माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस 4 4 16 हो गया। इसके बाद √3 और ये √3 दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो √3 का होल स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाय 2 √3 बन गए। रूट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि रूट के अंदर है। माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 16 स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 बचेगा, 2 √3 16 3 48 डिवाइडेड बाय 2 √3 आ गया। 48 प्लस 1 49 बन गया डिवाइडेड बाय 2 √3 आ गया। अब यहां पर 49 है तो 49 का रूट क्या होता है 7, x = माइनस का 1 प्लस माइनस 49 का रूट 7 आ गया डिवाइडेड बाय 2 √3। अब इसको एक मर्तबा प्लस में लिखना है और एक मर्तबा इसको माइनस में लिखेंगे। तो ये 7 में से बन गया 6 आ गया
2√3 और ये बन जाएगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6√3 हो गया, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 से 8 को हमने कैंसिल कर दिया, √3 आ गया। अब ये आपके पास दो आंसर आ गए, एक प्लस में और एक माइनस में, दो आंसर आ गए। ये आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट माइनस का 4√3, पहले छोटी वैल्यू लिख लेते हैं, फिर बड़ी, पहले नेगेटिव वैल्यू फिर पॉजिटिव वैल्यू, तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट पार्ट है x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 माइनस 4 - x डिवाइडेड बाय 2x इक्वल टू 2 1/3। तो पहले तो आप इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, वो किस तरह, पहले इसका आपने एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम आ जाएगा 2x × 1 - 1, ये दोनों x - 1 ये दोनों आपके पास एलसीएम आ गए। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, 2x × x + 2 माइनस, और इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे 4 - x × x - 1, ये दोनों एलसीएम आ गए, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 जा 6, 6 + 1 7/3 आ गया। इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा 2x², फिर आगे प्लस 2 2 जा 4 और x भी मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद माइनस, अब ये ब्रैकेट भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 4x फिर 4 1 जा 4, पहले 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x² हो गया, फिर x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस x1 जा x आ गया, और डिवाइडेड बाय ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 2x², x से x मल्टीप्लाई होगा, x का स्क्वायर आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2x हो गया, इक्वल टू 7/3 बन गया, ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद इसकी ब्रैकेट हम खोल देंगे, 2x² प्लस का 4x, फिर माइनस, जब बाहर माइनस हो ब्रैकेट खुलेगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा 4, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x² माइनस का 7 माइनस का 2x इक्वल टू 7/3 हो गया। 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, 2x² ये और 1x² ये है, तो कितने हो गए, 3x² बन गए, इसके बाद माइनस का x बच गया और प्लस का 4 बन गया, ये बच गया, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 2x² माइनस का 2x, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 इक्वल टू 7 2 जा 14x² माइनस का 14x। अब हमने x² की वैल्यू जिस तरफ ज्यादा है हम उस तरफ वैल्यू लेके जाएंगे, इधर 9x² है, इधर 14x² है, तो इधर ज्यादा है हम उधर लेकर जाएंगे, पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू, तभी अगर 9 उधर जाके माइनस होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 14x² माइनस का 14x, यस ये इधर लिख दिया और ये उधर चला जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो गया 9x² और 3x उधर जाके प्लस हो जाएगा और 12 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। 14 माइनस का 9 5x² हो गया, 14 ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का 11 होगा, 14 माइनस 3 11 वो माइनस का 12, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहले इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, जो x² के साथ होगा वो a होगा, जो x के साथ होगा वो b होगा और जो तीसरा बचे वो c होगा।
क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपने फार्मूला लिखा। b की जगह आपने लिखना है माइनस का 11 ब्रैकेट में प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह आ जाएगा माइनस 11 इसका स्क्वायर, फिर माइनस का 4, a की जगह आ जाएगा 5 और c की जगह आ जाएगा माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह आपके पास आ गया 5। ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है और 11 का स्क्वायर 121 हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 5 जा 20 और 20 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 240 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10, 2 5 जा 10, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 5 जा 20 और 20 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना बन गया, फिर 11। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है तो 1 और 6 और ये 3 बन गया डिवाइडेड बाय 10। इन दोनों को ऐड करके आपने 361 आ जाएगा। 11 प्लस ये इसका रूट होता है 361 का रूट होता है 19 डिवाइडेड बाय 10। अब एक मरतबा इसको प्लस में लिख देंगे और एक मरतबा इसको माइनस में लिख देंगे। प्लस करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा डिवाइड बाय 10 और माइनस करेंगे तो 11 माइनस 9 माइनस का 8 आएगा डिवाइड बाय 10। साइन बड़े का आता है माइनस में x, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू एक तो 3 आ गई और दूसरी 2 के टेबल से इनको डिवाइड करेंगे 2 4 जा और 2 5 जा तो ये दो आंसर आ जाएंगे, एक 3 आ गया और एक माइनस का 4/5 आ गया। अब सॉल्यूशन साइड में पहले छोटी वैल्यू लिख लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है और फिर पॉजिटिव वैल्यू ही आपके पास सॉल्यूशन साइड आ गया। नेक्स्ट पार्ट है a/x माइनस b फिर प्लस b/x माइनस a इक्वल टू 2। सबसे पहले आप इसमें एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा x माइनस a और x माइनस b, ये एलसीएम आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस a, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा b इंटू एक्स माइनस b इक्वल टू 2 आ गया। अब a को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा ax माइनस a का स्क्वायर, a से a मल्टीप्लाई होगा a का स्क्वायर, फिर bx माइनस b का स्क्वायर, b से b मल्टीप्लाई होगा b का स्क्वायर होगा, ये दोनों ब्रैकेट इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 इंटू एक्स माइनस ए और x माइनस बी, ये इधर डिवाइड हो रही है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसके बाद ये आ गया ax प्लस का bx अरेंज कर लेंगे, माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 2। अब इन दोनों ब्रैकेट को आपस में पहले मल्टीप्लाई कराओगे, इन दोनों को पहले x से x मल्टीप्लाई होगा, x का स्क्वायर हो गया, इसके बाद x से b मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा bx, फिर a से ये मल्टीप्लाई होगा तो ax मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस a से b मल्टीप्लाई होगा तो ab, ये बन जाएगा ax प्लस का bx माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2bx माइनस का 2ax फिर प्लस 2ab आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर ज्यादा है, आपने उधर लेके जाना, एक्स स्क्वायर इधर ही है तो आप ये सारी वैल्यूज आप उधर लेकर जाओगे इक्वल टू इधर 0 बचेगा। पहले आपने ये पूरी साइड लिखनी है, 2x का स्क्वायर माइनस का 2bx माइनस का 2ax और फिर प्लस 2ab। इसके बाद ये सारी वैल्यू इधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, ये इधर माइनस प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का ax, ये इधर प्लस का है इधर जाके माइनस हो गया bx, ये इधर माइनस का है इधर आकर प्लस का हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया प्लस b का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज आपने उधर भेज दी। इसके बाद आ गया ये 2x का स्क्वायर, यहाँ पर bx 2 है
और एक dx ये है, तो माइनस का 3bx होगा, क्योंकि दोनों की साइन जो है वो माइनस का है, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा। ax और ये ax ये बन जाएगा माइनस का 3ax, दोनों की साइन माइनस का है तो ऐड हो जाएंगे। इसके बाद ये बच गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर और ये 2ab बच गया, 2ab 2x स्क्वायर, इनमें से माइनस का 3 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया b प्लस a, बाहर माइनस हो तो अंदर ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। फिर आगे प्लस, ये फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसमें से आपने ये क्या कॉमन लिया था, माइनस का 3x कॉमन आएगा, यहाँ पर 3x, दोनों में x है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके बाद हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करेंगे। इसके बाद ये x स्क्वायर के साथ 2 है तो ये a होगा, जो x के साथ होगा, x को नहीं लिखते, मतलब माइनस का 3, ये इसको अरेंज कर लिख लेंगे, a प्लस बी अरेंज करके लिखा, और ये जो तीसरा बचा, ये जो थर्ड टर्म है, ये आपके पास क्या होगा, c कहलाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ a, x के साथ वाला b, और जो थर्ड टर्म बचेगी वो c कहलाएगा, x आपने नहीं लिखना। इसके बाद फार्मूला लिखेंगे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फार्मूला लिख दिया। अब इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है, b की जगह आ जाएगा माइनस का 3 इंटू a प्लस बी, जब डबल ब्रैकेट हो तो आपने सिर्फ ब्रैकेट लगाना, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह माइनस का 3, फिर इंटू a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर। इसके बाद आ गया माइनस का 4, और a की जगह आ जाएगा 2, और c की जगह आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a b c की आपने वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 2, और a की जगह 2 आ जाएगा। इस ये माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट खुलेगी, a प्लस बी, फिर प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर, माइनस को खत्म कर देता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इस ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, 3 के ऊपर भी आएगा, और a प्लस बी के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। 4 टू द 8, a प्लस बी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 हो गया। फिर आ गया 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस 9a प्लस बी का होल स्क्वायर में से 8 निकल गए, तो फिर a प्लस बी का स्क्वायर 1 बच गया, मतलब यहाँ पे 9 ब्रैकेट है, यहाँ पर 8 ब्रैकेट है, तो 9 में से 8 निकल गया तो 1 ब्रैकेट बच गई, डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया, ये बन गया 3a प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। अब इसके दरम्यान में प्लस माइनस है, तो आप इसको एक मरतबा प्लस में लिखोगे और एक मरतबा माइनस में लिखोगे। अब इसको आपने एक मरतबा प्लस में लिख दिया और एक मरतबा माइनस में लिख दिया। 3 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3a 3b फिर प्लस a और b, इनकी ब्रैकेट आपने खोल दी, डिवाइड बाय 4। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3a 3b माइनस, बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट खुलेगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस के हैं तो माइनस के हो गए, डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब ये 3 प्लस 1, मतलब ये 3a है और ये 1 है, a है, तो ये कितने हो गए 4a प्लस 3b और b, ये 4b डिवाइडेड बाय 4 हो गया। फिर कोमा 3 माइनस a, ये बन गया 2a, 3 माइनस b, ये बन गया 2b डिवाइडेड बाय 4। 3b में से एक b चला गया तो 2b बच गया। इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी डिवाइड बाय 4 आ गया। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी डिवाइड बाय 4 आ गया। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक आंसर आ गया a प्लस बी। फिर कोमा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। तो अब आप यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में दोनों आंसर लिख दोगे, a प्लस बी डिवाइड बाय 2, फिर कोमा a प्लस बी।
पहले छोटी वैल्यू लिख देते हैं, फिर बड़ी वैल्यू लिख देते हैं। ये आपके पास दो आंसर आ गए। अब इस पार्ट के अंदर एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है, तो पहले आप राइट साइड पर लेकर जाओगे क्योंकि वैल्यू इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। ये इधर माइनस का है, इक्वल के स्तर पर आएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये प्लस का है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। जब ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइन चेंज हो जाएंगे। अब जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो a है, और जो x के साथ है ये b कहलाएगा 2l 2m, और जो c है वो थर्ड पार्ट होगा l प्लस m। ये आपके पास c होगी। इसके बाद आप फार्मूला लिखोगे x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपने पहले फार्मूला लिखना है। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह आ जाएगी माइनस का 2l प्लस m ब्रैकेट बंद, क्योंकि इधर माइनस है डबल तो इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाया। फिर आगे प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह आ जाएगा माइनस का 2l प्लस m और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर b के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए b की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आया। फिर 4 और a की जगह आ जाएगा l और c की जगह आ जाएगा l प्लस m, फिर डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह l आ गया। माइनस माइनस प्लस 2l प्लस m, ये ब्रैकेट खुल जाएगी बाहर वाली। फिर प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है तो इस ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो अब इसका फार्मूला खुलेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। 2l a है और m जो है वो b है, तो ये हो जाएगा 2l मतलब ये a है, a का स्क्वायर, फिर आगे प्लस 2 a b और फिर प्लस b का स्क्वायर। ये आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला खुल गया, a का स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर। इसके बाद 4l को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 4l का स्क्वायर हो गया, l से l मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस प्लस माइनस और 4l m आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2l आ गया। इसके बाद 2l प्लस m फिर प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4l का स्क्वायर हो जाएगा, l के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। फिर 2 2 दा 4ln प्लस m का स्क्वायर माइनस का 4l का स्क्वायर माइनस का 4lm, ये एज इट इज आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 2l आ गया। अब इसमें से कुछ वैल्यू कटेगी, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया, 4l का स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसके बाद 4lm प्लस का है और ये माइनस का है 4lm, ये कैंसिल हो गया और बाकी सिर्फ क्या बच गया m का स्क्वायर। इस रूट के अंदर सिर्फ m का, अब रूट के अंदर m स्क्वायर बच गया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2l प्लस m फिर प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l आ गया। अब इसको एक मरतबा प्लस में लिखेंगे 2l और एक मरतबा इसको माइनस में लिखेंगे माइनस का m डिवाइड बाय 2l। इसके बाद m और m ऐड होकर 2m हो गए डिवाइडेड बाय 2l होगा। 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, 2 से 2 कैंसिल हो गया, l प्लस m डिवाइड बाय l, ये एक आंसर आ गया। फिर कोमा अब इधर आ जाए, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2l डिवाइड बाय 2l, 2l से 2l कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, डिवाइड में अगर कोई चीज ना बचे तो 1 बचती है 1। तो ये आपके पास दो आंसर आ गए। सॉल्यूशन सेट में आप पहले एक आंसर लिखोगे फिर कोमा दूसरा आंसर लिखोगे 1, ये आपके पास आंसर। करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।